किसान उग्र हो जाएं, किसी का गला काट दें या किसी को जो है किसी के साथ जो है फोर्स के साथ हाथापाई करें या डंडे मारें, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, उसका सहयोग देने वाले भी हमारे बच्चे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार आपस में टकराए। राजनेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। ये जो 4 दिन की ये बोलती है ना, सोशल मीडिया पे लोगों ने इसकी बोलती बंद कर दी। इसको जवाब नहीं आ रहा कि मैंने जो कहा था और उसके लोगों के कमेंट कैसे कैसे इतने गंदे कमेंट जो है, जो एक महिला के लिए बहुत बड़ी। नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम फिलहाल मैये टोल प्लाजा पर हैं। आज यहाँ पर महिला किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह आयोजन स्वर्गीय मांगेराम मलिक उमरा जी की यादगार में किया गया है। तो हमारे साथ कैप्टन भूपेंद्र सिंह जागलान यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे हम बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। नमस्कार भूपेंद्र। नमस्कार अमन भाई। जो ये किसान आंदोलन को इतना लंबे समय हो गया, सरकार पर अभी तक असर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, अपनी तरफ से जो है सरकार ने जितने भी प्रयास किए थे इसको बदनाम करने के लिए आंदोलन को, कभी इन्होंने इनको उग्रवादी कहा, कभी जो है इनको जो है अलगाववादी कहा, कभी इन्होंने कहा कि लेफ्ट का फ्रंट है इसमें, कभी कहा ये किसान ही नहीं है। लेकिन आज सरकार को ये पता चल गया है कि वास्तव में ये किसान हैं, और वो किसान हैं जो छोटे जमींदार 3, 3.5, 4 एकड़ तक के, 5 एकड़ तक के किसान ही इस आंदोलन में सम्मिलित हैं, बड़े किसान नहीं हैं। इसी चीज़ को देखते हुए अब सरकार जो है अपने आंदोलन के अंदर अपने जो है चुनाव में मशगूल है, और किसानों को छोड़ दिया सरकार ने जो है भगवान भरोसे। यही जो है हम ये कह रहे हैं कि इस सरकार की मंशा पे सवाल इसी बात के लिए उठते हैं कि सरकार गंभीर नहीं है किसानों के मुद्दों को लेकर के। सरकार ये चाह रही है कि समाज के कहीं से जो है विघटन हो जाए, समाज आपस में फट जाए और जो है ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन ये सरकार की गलतफहमी है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जैसे ही कटाई खत्म हो जाएगी गेहूं की, एक बार से फिर दोबारा से ये आंदोलन पूरे जो है जोर शोर के साथ दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर जो है लोग कूच करेंगे। भूपेंद्र जी, एक तरफ तो किसान कहते हैं, जो नेता हैं किसानों की सूद नहीं लेते, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिसार के कुछ गाँव में पानी के टैंकर दिए, लेकिन जो पानी के टैंकर वापस कर दिए किसानों ने, ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? देखिए, ये एक विरोध था लोगों का उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ जो है बिल्कुल पूरा हरियाणा तन मन धन से साथ लगा था, और जिसके अंदर जो है चौधरी देवीलाल की छवि देखते थे लोग कि शायद ये व्यक्ति जो है दोबारा से एक देवीलाल के रूप में जो है यहाँ पर आया हरियाणा के अंदर। परंतु जो उसकी करतूतें थी उसकी वजह से लोगों ने इसको नकार दिया कि भाई हम तेरे जो है उस भीख के भरोसे नहीं है। आप ये समझो कि अगर आप टैंकर नहीं दोगे तो लोग प्यासे मर जाएंगे, ऐसा नहीं था। ये तो जो वो टैंकर कैसे थे वो भी आपने सोशल मीडिया पे बहुत जगह देख लिया, किसी के टायर कटे हुए हैं, कोई कैसा भी है। परंतु वास्तविकता ये है, अगर भाई अपने साथ अगर वो नहीं खड़ा, हमें उसकी भीख भी नहीं चाहिए। भूपेंद्र जी, जितना विरोध दुष्यंत चौटाला का हो रहा है, चौधरी रणजीत सिंह उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा? इसका एक कारण रहा कि नई पार्टी का जन्म हुआ। मैं वही कहा था जो पहले भी कि क्यों देवीलाल की इसके अंदर लोगों को छवि दिखाई देती थी, और ये पाक साफ होगा। और जितने भी इसने वोट के टाइम पे रैलियां की, चुनाव के टाइम पर इसने खट्टर के खिलाफ रैलियां की हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी को गालियां दी, खट्टर को गालियां दी। परंतु जब जो है उसके बाद ये उसी की गोद में जाकर के बैठ गया। ये विरोध सबसे ज्यादा रहा। यही एक मुख्य कारण है कि जहां लोगों को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और उन उम्मीदों के ऊपर ये व्यक्ति खरा नहीं उतरा, इसीलिए इसका इतना विरोध है। भूपेंद्र जी, कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला का हिसार में प्रोग्राम था, उन्होंने कुछ प्रोग्राम अटेंड भी किए, यहाँ पर शादी में था और भी अपने प्रोग्राम थे वो अटेंड भी किए हैं। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने कहा है किसानों ने दुष्यंत चौटाला का क्या उखाड़ लिया, उन्होंने सभी प्रोग्राम किए। यहाँ न तो हम कोई युद्ध करने आए थे, हमारा मेन मकसद ये था कि हम विरोध कर रहे हैं। अगर चाहे विरोध में हमें उसका गला तो पकड़ना नहीं था ना, हमने काले झंडे दिखाने थे, वो दिखाए। और जो है ठीक है, सरकार है, उसके पास इतना असला है, अमला है पूरी जो है, अगर सरकार चाहे तो यहाँ से भी गुजार सकती है। परंतु सबसे बड़ी वही चीज़ है कि एक जन नेता को अगर जन संपर्क या जन लोगों का अगर सहयोग नहीं मिल रहा है तो फिर वो किस चीज का वो जन नेता है, ये बताइए मुझे। भाजपा नेत्री के बयान ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसानों को उकसा रही है, जैसे पंजाब में अरुण नारंग के कपड़े फाड़ दिए किसानों ने, वो इस तरह कह रही थी कि दुष्यंत चौटाला का क्या उखाड़ लिया किसानों ने।
ये जो है एक घटिया सोच, एक महिला की सोच इस तरीके की जो है कि आप किसानों से क्या चाह रही हैं कि किसान उग्र हो जाएं, किसी का गला काट दें, या किसी को जो है किसी के साथ जो है फोर्स के साथ हाथापाई करें या डंडे मारें। वो भी हमारे ही बच्चे हैं, उसका सहयोग देने वाले भी हमारे बच्चे, जो उसको जो है सिक्योरिटी देने वाले भी हमारे बच्चे, विरोध करने वाले हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार आपस में टकराए। राजनेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। ये जो 4 दिन की ये बोलती है ना, सोशल मीडिया पे लोगों ने इसकी बोलती बंद कर दी, इसको जवाब नहीं आ रहा कि मैंने जो कहा था, और उसके बाद लोगों के कमेंट कैसे कैसे इतने गंदे कमेंट जो है, जो एक महिला के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, परंतु उसको शर्म नहीं आ रही ये चीजें जो है करते हुए। अभी कुछ दिन पहले बेक्यू अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा के युवाओं के अध्यक्ष हैं रवि आजाद को, उनको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसान उनके लिए क्या कर रहे हैं, कोई मांग कर रहे हैं रिहाई की? हमने ये कहा था, हम आंदोलन में ये जो पहले भी गिरफ्तार हुए 26 जनवरी के, उस पर भी हम कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जिस तरीके से हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कि चलो होगा क्या, आंदोलन डाइवर्ट हो जाएगा। क्यों उग्र, अगर आंदोलन उग्र हो जाता है, गिरफ्तारियां होंगी और जो मुख्य मांगे हैं वो पीछे चली जाएंगी, फिर ये कह देंगे कि जी हमारे जो गिरफ्तार है उनको रिहा करो। हम मांग नहीं कर रहे। कुछ दिन पहले धर्मेंद्र हुड्डा हैं जो शुरुआती दिन से टिकरी बॉर्डर पर अपना पहला टेंट लगाए हुए हैं जी। 2 दिन पहले वो फेसबुक पर लाइव आए थे, तो उन्होंने लाइव के दौरान अपने एक कंटेंट में ये लिखा था कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो जनरल डायर की तरह हैं। तो आज जो रोहतक की पुलिस है उन्होंने केस दर्ज कर लिया साइबर सेल ने कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये जो चीजें हैं, यही तो इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की दमनकारी नीति और जो सोच है इनकी, यही तो दर्शाती है कि लोकतंत्र में आप लोगों की आवाज बंद कर दो, किसी को बोलने का मौका ही मत दो। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तो सही है, और बाकी अगर जो अपनी कोई मांग उठा रहा है वो गलत है। यही सोच केंद्र सरकार की है, यही हरियाणा सरकार की है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है, उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दो, उनको ये कह दो कि ये अलगाववादी आदमी है, इसकी नीतियां इस तरीके की हैं। ये जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश के अंदर। जो है आज अगर किसी को जो है अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है, हमें जो है पूरा हक है हर नागरिक को, और हमें हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि आप जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको, कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि सरकार को किसने चुना है? हमने चुना है। अगर सरकार की नीतियां कहीं गलत होंगी तो हम उसका विरोध करेंगे, और यही एक उसका कारण था, क्योंकि आदमी जोश के अंदर आज कितने 4 महीने से ज़्यादा हो गया किसानों को बैठे हुए, परंतु अगर सरकार इनकी सुध नहीं ले रही तो रिवेंज की भावना आना एक स्वाभाविक है। कोर्ट भी इस चीज को देखती है, अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है तो उसकी मनस्थिति क्या थी जिस टाइम पर यह गुनाह किया गया, तो ये चीजें जो है इसके पीछे की हैं। भूपेंद्र जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 26 जनवरी के बाद भारत बंद के ऐलान हुए, सफल भी रहा भारत बंद। अब किसान एकता जो मंच है, किसानों का जो मंच है, उन्होंने फैसला लिया है कि मई के पहले हफ्ते में संसद कूच का जो ऐलान किया है, संसद घेराव का ऐलान किया है। 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद क्या क्या सावधानियां बरतेगा किसान? हमने ये कह दिया, क्योंकि जिस टाइम पर जो 26 जनवरी थी उस टाइम पर भी हमने बाकायदा एक रूट मार्च करके दिया था, भाई इसी रूट पे हमारे ट्रैक्टर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। परंतु वो चीज़ें जो सरकार ने उसको पलट दिया, उनके रूट दूसरे रूट खोल दिए, वो रूट बंद कर दिए, ये तो सरकार की चाल थी। परंतु अब इसके ऊपर जो है, अगर जब ये फैसला लिया जाएगा तो इसके ऊपर बाकायदा जो है फूंक फूंक के कदम रखे जाएंगे और पैदल मार्च होगा, और हर व्यक्ति को जो है वॉलंटियर्स जो है, हर एक व्यक्ति को उसके बीच में आने वाले की पहचान होगी, ये कौन व्यक्ति है जो हमारे बीच में आया है। इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसको जो है पकड़ के प्रशासन के हवाले भी किया जाएगा। तो ये आगे जो संसद कूच का कार्य है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, संसद भी तो हमारी है, इसी देश की है और हम इसी देश के नागरिक हैं, तो क्यों नहीं संसद पे जा सकते? क्या ऐसा थोड़ी है कि वहां पर सिर्फ एमपी ही जाएंगे? संसद कूच के लिए परमिशन मिलेगी? ना मिले, अपनी तरफ से हम विधिवत तैयारी करेंगे, हम परमिशन भी मांगेंगे। अगर परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर कूच का ऐलान होगा तो होगा, फिर भी जाएंगे। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद। हमें
तो साथियों हम फिलहाल मई टोल पर थे, तो ये हमारे साथ किसान नेता भूपेंद्र जागलान थे। तो इन्होंने किसान आंदोलन के बारे में बताया, जो संसद कूच होगा किसानों का मई के पहले हफ्ते में, उसके बारे में भी बताया। तो हम फिलहाल आपको जो ये मई टोल का जो नज़ारा है हम दिखा सकते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंडाल लगाया हुआ है। इस पंडाल में महिला किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। हमने आपको पहले भी बताया था, यह आयोजन स्वर्गीय मांगेराम मलिक उमरा जी की यादगार में किया गया है। तो हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं कि पंडाल पूरा महिलाओं का भरा हुआ है। हरियाणा के हर टोल पर लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। 4 महीने का समय होगा, बहुत ही लंबा समय होगा। किसानों ने सर्दी भी देखी, अब गर्मी भी आ गई है, लेकिन किसानों का जो हौसला है लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई भी हौसला कमज़ोर नहीं हो रहा। सरकार अभी किसानों की मांग को मान नहीं रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि यह आंदोलन 2024 तक भी हम चलाएंगे। सरकार अपनी मांग पर वही अड़ रही है कि हम किसान आंदोलन जो चला हुआ है, 3 काले कानून है, वो वापस नहीं लेंगे। लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि वापस हम तभी हटेंगे जब ये कानून वापस होगा। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।